कैरिज कंपनी में आके ही पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहला नेवी में था, ओके, मैं नेवी में भी अच्छा पैसा कमाता था, ओके, और उसके बाद मैं मेडिकल फील्ड में भी काम किया, वहाँ भी अच्छा पैसा मैं कमाता था, ओके। मिला है, मतलब मुझे 3 प्रमोशन मिल गया है इस कंपनी के अंदर। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी के अंदर, देखो 3-3 प्रमोशंस का लेटर है मेरे पास। तो मतलब इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने कितना हार्डवर्क किया है, ओके, और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, ओके। और जब मैं इंडिया से आया था कोविड के अंदर, तो मेरी कितनी सैलरी लगी हुई थी, मतलब कैरिज कंपनी के अंदर, मतलब कैरिज का जो फुल फॉर्म है वो कोविड रिसोर्स हाउस है, ओके। तो देखा जाएगा कैरिज जो कंपनी है कोविड के अंदर काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल्स और भी बहुत सारी फैसिलिटी है वो कंपनी के तरफ से मतलब दी जाती है, ओके। तो दोस्तों अगर आप देखा जाएगा कैरिज कंपनी में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपका बहुत सारी जो सैलरी होती है दोस्तों वो आपका सेविंग हो जाती है, ओके। क्योंकि अगर आपको बैड हैबिट है तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हर चीज़ को अलाउड नहीं, जैसे कि इस दारू पीना अलाउड नहीं है। अगर आप दारू पीते पकड़े गए तो दोस्त उस दिन आपका लास्ट डे रहेगा कैरिज कंपनी में, ओके। तो जो नए बंदे हैं जो मतलब काम करना चाहते हैं कैरिज कंपनी में और जो आना चाहते हैं, ओके, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। उनको एक मोटिवेशंस मिलेगा लाइफ में आगे चल के कि मतलब अगर आपको कंपनी मान लो 110 दिनार आपको सैलरी लगाती है, ओके, तो आगे आपको एक ऑप्शंस मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास स्किल अच्छा है, आप कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो या टेक्निकल से या अदर डिपार्टमेंट से, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आने वाले समय में कंपनी के पास बहुत सारी पोजीशंस ओपन होते हैं। तो अपने पोजीशंस को चेंज करके दोस्तों आप एक अच्छा लेवल पे जा सकते हो, ओके, अगर आपके पास एजुकेशन अच्छा है, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, ओके। तो सो गाइस, मैं जब इंडिया से कोविड के अंदर आया था उस समय कैरिज कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसका नाम था के बॉस, ओके। तो के बॉस जो कॉन्ट्रैक्ट था दोस्त, उसकी जो प्रॉफिट लेवल था बहुत ही हाई था। इसके लिए उस समय कैरिज कंपनी मतलब लोगों की जो सैलरी था दोस्तों वो काफ़ी अच्छा लगाता था। मतलब मैं जब भी आया था तो मुझे 132 दिनार मुझे सैलरी मिला था, ओके। तो 132 दिनार में मैं इंडिया से कोविड में आया था। और उस समय जो मेरी इंटरव्यू लिया था दोस्तों उसका नाम था राजेश। राजेश एक केरला का रहने वाला था, तो वो इंडिया में आके इंटरव्यू लेता था। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था दोस्तों वो दिल्ली के अंदर हुआ था, तेरहान इंटरनेशनल के पास। पहला जो इंटरव्यू आता था बहुत सारा नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो तेरहान के पास आता था। तो तेरहान उसका रिक्वायरमेंट मतलब पेज ऑनलाइन लोगों के पास भेजता था। तो मुझे भी ऐसा मिला, तो मैं जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मतलब 2 से 1.5 महीने के अंदर मुझे वीज़ा भी मिल गया था और मैं कुवैत में आ गया था, ओके। तो मैं कुवैत में आया तो 132 दिनार मेरी सैलरी लगा था। उस समय मुझे ऑफर लेटर नहीं मिला था, मतलब यहाँ पे आने के बाद मुझे ऑफर लेटर मिला। तो दोस्तों मैं जो पोजीशंस के लिए आया था वो था मटेरियल कंट्रोल स्पेशलिस्ट, एक पोजीशंस होता है मटेरियल वेयर हाउस के अंदर, तो उस पोजीशंस के लिए मैं आया था। तो उस पोजीशंस में उस समय दोस्तों 132 की सैलरी लगती थी, ओके। तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और उस समय जब मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जब मैंने उसमें साइंस किया, तो उसमें रहना खाना सब कुछ उसमें डिटेल लिखा हुआ रहता है। तो उसमें पूरा कंपनी के तरफ से था और उसमें मतलब 2 साल के अंदर एक एयर टिकट भी दिया जाता था पहला, ओके। तो स्टील पहला के बोस था और इस समय अभी क्या है लोके 5 कॉन्ट्रैक्ट है। तो के बोस के अंदर टिकट भी मिलता था 2 साल में घर पे जाने के लिए। बाकी लोके 5 में ऐसा नहीं है, यहाँ पे टिकट नहीं मिलता है, यहाँ पे अपना खुद के पैसे से आपको टिकट बाई करना पड़ेगा घर पे जाने के लिए, ओके। तो डिफरेंट हम देखेंगे दोस्तों। तो लोग के यहाँ पे देखा जाएगा के बोस के अंदर ज़्यादा सैलरी मिलता था, क्योंकि उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट था काफ़ी हाई लेवल था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सैलरी वहाँ पे कंपनी पे करती थी। और लोके 5 में ऐसा नहीं है, तो लोके 5 में लोगों की सैलरी कम लगी हुई है, ओके। तो यहाँ पे किसी को 110 दिनार मिल रहा है, किसी को 132 दिनार मिल रहा है, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो मैं जो अपनी लाइफ था आज 6 साल पहले जब मैं कुवैत के अंदर आया था कैरिज कंपनी के अंदर, तो मैंने अपनी लाइफ जो था दोस्तों 132 दिनार के अंदर मैंने स्टार्ट किया था, जो इंडिया का समथिंग 32,000 या 35,000 रुपये कुछ हो जाता है, ओके। तो उस समय मिला जुला के जो ओवर टाइम मिलता था दोस्तों, ओवर टाइम मिला के मतलब मुझे एक 170 तक आ जाता था सैलरी, ओके। तो 170 तक सैलरी आ जाता था। उसमें क्या होता था, रहना खाना कंपनी की तरफ से मिल ही रहा है, तो मतलब उसका पैसा बचता था मेरा। उसके बाद मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया मेरे लाइफ में, मैंने इतना हार्ड वर्क किया दोस्तों, हार्ड वर्क मैंने 6 महीना इतना काम किया मैंने मेरे डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर मुझे प्रमोशंस मिल गया। तो मतलब पहला मैं मटेरियल कंट्रोल स्पेशलिस्ट था, उसके बाद मुझे मटेरियल कंट्रोल स्पेशलिस्ट लेवल 1 मिल गया, ओके। तो मेरा प्रमोशंस हो गया। प्रमोशंस होने के बाद तो उस वहाँ पे मेरी सैलरी जो लग गई दोस्तों 154 लग गया, ओके। तो 154 लग गया और उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारा चेंजिंग हो गया दोस्तों। तो वहाँ पे जो ओवर टाइम था 4 घंटा ओवर टाइम मिलता था, प्लस
यहाँ पे 154 मेरा बेसिक सैलरी था। ओके, तो जो मिला जुला के जो महीने की जो मेरी सैलरी हो जाता था दोस्तों 250 दिनार तक मुझे आ जाता था नेट सैलरी। ओके, तो उसमें से अगर मैं 20 दिनार खर्चा कर देता था दोस्तों तो 230 दिनार जो था मैं घर पे भेज सकता था। मतलब इतना पैसा मेरा सेविंग हो जा रहा है। ओके, उसके बाद दोस्तों मैंने 4 से 5 मतलब 4.5 साल तक 5 साल तक मैंने बहुत ही हार्डवर्क किया लेवल 2 जाने के लिए दोस्तों। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हलवा नहीं है कि मतलब मैंने बहुत सारा ऐसा प्रमोशंस मिल गया, ऐसा नहीं है दोस्त। मैंने बहुत हार्डवर्क किया उस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो मुझे लेवल 2 मिल गया। तो लेवल 2 में जो मेरी सैलरी था फिर इंक्रीजमेंट हो गया। ओके, तो फिलहाल अभी देखा जाएगा 3-4 महीना पहले मुझे अभी फिर मुझे प्रमोशंस मिल गया। ओके, तो इस समय मैं मटेरियल कंट्रोल स्पेशलिस्ट लेवल 2। ओके, तो आई एम थैंक यू सो मच अबाउट द कैरेज कंपनी, क्योंकि क्या मुझे फिर से प्रमोशन दिया। एंड थैंक यू सो मच माई डिपार्टमेंट ऑल्सो, थैंक यू सो मच माई मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द और कैरेज एम्प्लॉयर। ओके, तो दोस्तों इस समय जो सैलरी मेरा लग गया है काफ़ी अच्छी सैलरी लग गई है, जो महीने का अगर देखा जाएगा ओवर टाइम मिला जुला के कुछ 350 दिनार तक समथिंग आ जाता है। ओके, तो इंडिया का एक अच्छा अमाउंट बन जाता है इस समय 80,000 रुपीज़ हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आई एम सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग द हार्ड वर्क बिफोर, तो उसका जो पूरा बेनिफिट था दोस्तों आज वो मुझे मिल गया है। ओके, तो आज मैं आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क फॉर दिस कंपनी। इतने साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नए बंदे हो, अगर आप सोच रहे हो कंपनी में काम करने के लिए दोस्तों, अगर अभी इंडिया से आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, कंपनी में काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे कंपनी का रूल्स ये लगता है दोस्तों कि अगर आप किसी को मारोगे ओके, तो कंपनी आपको घर पे भेज देगी। जो मार खाएगा वो भी घर पे जाएगा, जो मारेगा वो भी घर पे जाएगा। ओके, तो आपको ये बिल्कुल काम नहीं करना है यहाँ पे, ये पूरा मतलब रूल्स को आपको फॉलो करना है। दारू पीने वाले जो हैं उनके लिए भी बहुत काफ़ी स्ट्रिक्टली यहाँ पे रूल्स है दोस्तों। जो पीते हैं दोस्तों उनको अगर पकड़े गए तो सीधा घर पे चले जाएंगे। ओके, तो अगर मैं जैसे कि जो ये बात अलग होती है दोस्तों, एक टॉपिक होती है मेरी प्रमोशंस की जो लाइफ स्टाइल था दोस्तों इस तरीके से था, तो इस समय मुझे इतनी सैलरी मतलब इस कंपनी के अंदर मिल रही है दोस्तों। तो जो भाई लोग इस समय 110 दिनार के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैरेज कंपनी के अंदर। इन फ्यूचर आगे चल के अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीजमेंट हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे दोस्तों क्या आता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है। ओके, यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारी पोजिशन ओपन होते हैं, महीने में, 6 महीने में, 2 महीने के अंदर कभी कभी यहाँ पे प्रमोशंस मतलब मिलते रहते हैं लोगों को। ओके, तो अगर आपके पास अच्छा स्किल्स है, अगर आपको कोई भी चीज़ों का नॉलेज है, आप दूसरा काम के लिए आप जाना चाहते हो, तो आप पोजीशंस को आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कंपनी का कोई रूल नहीं है कि मतलब आप पोजीशंस अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको 110 दिनार है, अगर आपको कहीं पे 150 दिनार मिल रहा है, तो आप उस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों ये वीडियो है जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, एक मोटिवेशंस के लिए बना रहा हूँ कि मतलब मैं 132 दिनार कमाने वाला आज मैं मतलब ओवर टाइम मिला के 350 दिनार तक मैं कंपनी के अंदर मुझे कंपनी मतलब सैलरी मुझे देती है। ओके, तो दोस्तों ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत हार्डवर्क किया इस लेवल पे पहुंचने के लिए। ओके, तो लोगों को बिलीव नहीं होगा कि आप सोचते होंगे कि नीलेश भाई क्या बता रहा है कि मतलब कुछ भी बोल रहा है। तो ये मेरा प्रमोशन लेटर आप देख सकते हो, ठीक है, ये पहला प्रमोशन है, ये दूसरा प्रमोशन है, ये तीसरा प्रमोशन है। तो मेरे पास टोटल अभी देखा जाएगा ना 3 प्रमोशन लेटर है। ओके, 3 प्रमोशन लेटर है कैरेज कंपनी का। जब प्रमोशन होता है ना दोस्तों, तो इस तरफ से इस तरीके से कैरेज कंपनी प्रमोशन लेटर देती है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एम्प्लॉयर चेंज ऑफ स्टेटस। ओके, तो इस तरीके से मिला हुआ रहता है। तो इसमें आपका नाम, डिटेल्स, आपका पोजीशंस पूरा इसमें रहता है, सैलरी के हिसाब से लिखा हुआ रहता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दिया है दोस्तों, ये एक सही इन्फॉर्मेशंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में लोग डालते हैं। ओके, जो मैं यहाँ पे सुना हूँ कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं कंपनी के रिगार्डिंग में, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जब कंपनी के बारे में इतने लोग गलत बोलते हैं तो ये काम क्यों करते हैं कंपनी के अंदर। मतलब उनकी जो घर द्वार है, उनकी जो फैमिली है, इस कंपनी के सैलरी से ही उनका घर द्वार चल रहा है। ओके, तो दोस्तों आप जहाँ भी आप काम करते हो, ओके, तो उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस कंपनी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी की जो सैलरी आपको मिलती है दोस्तों, उसी से आपका घर चलता है। ओके, आपकी सैलरी कम है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप मतलब एक हार्डवर्क करिए, आगे कोई पोजीशन ओपन होता है तो आप वहाँ पे अप्लाई करिए ना, आपको थोड़ी कोई रोका है। तो आप मतलब गलत लोगों को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देना गलत है। ओके, तो ऑलवेज यू विल थिंक पॉजिटिव। ओके, थिंक बिग, अगर आपको बड़ा सोचना है, ओके, छोटा नहीं सोचना है। मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी जो सोच होती है ना दोस्तों, वो छोटा होता है। ओके, बोलते हैं ना छोटा सोच और छोटी बुद्धि। ओके, जब आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा करोगे। ओके, तो ऑलवेज थिंक बिग, मतलब मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं 132 दिनार में आया था, मैं सोचता था कि अगर मैं 132 दिनार में आई एम हैप्पी। ओके, तो आज तक मतलब 6 साल के अंदर मुझे 132 दिनार ही मिलता था। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, मैंने सोचा कि अगर सामने वाला 400 दिनार कमा रहा है तो उससे ज़्यादा मुझे कमाना चाहिए।
ओके, क्योंकि मेरे पास स्किल्स है और मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास वो मतलब एबिलिटी है कि मैं अपॉर्चुनिटी को पा सकता हूँ। ओके, तो मेरे लाइफ को मैंने ऐसे डिसाइड किया और मैंने काम किया और मैंने उस लेवल को पा भी गया। ओके, तो ये मेरा एक ट्रू स्टोरी था कैरिज के अंदर, जो गलत नहीं है, एक सच्ची स्टोरी है। ओके, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाया कि मतलब कंपनी के अंदर प्रमोशंस कैसी मिलती है। ओके, तो बहुत सारी जो कंपनी होती है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है ना, एग्रीमेंट फिक्स हो जाता है, तो उसी मतलब कम सैलरी में लोगों को काम करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कंपनी में बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी पोजीशंस के लिए आप आते हो यहाँ पे, तो आगे चल के आप अपनी पोजीशंस को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मान लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग मान लो एक टेक्नीशियन है, उसके साथ आपको अलग भी कोई नॉलेज है, आपको टेक्नीशियन में 132 दिन सैलरी मिल रहा है। ओके, डिपार्टमेंट है दोस्त, वो वहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल का नॉलेज है और वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, तो आप उस पोजीशंस के लिए जा सकते हो। ओके, ऐसा कोई रोक नहीं है कंपनी के अंदर दोस्तों। तो कैरिज कंपनी देखा जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं जब से कैरिज कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे कोई भी चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है और आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क फॉर दिस कंपनी, क्योंकि जो मेरी फैमिली है दोस्तों, इसी से मेरी फैमिली चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं भी मिडिल क्लास घर का ही लड़का हूँ दोस्तों, मैं इसके पहले भी मैं काम किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कैरिज कंपनी में आके ही पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहला नेवी में था। ओके, मैं नेवी में भी अच्छा पैसा कमाता था। ओके, और उसके बाद मैं मेडिकल फील्ड में भी काम किया, वहाँ भी अच्छा पैसा मैं कमाता था। ओके, तो मैं यहाँ पे आने के बाद भी मैं अच्छा पैसा ही कमा रहा हूँ। ओके, तो आई एम थैंक यू सो मच अबाउट द कंपनी एंड थैंक यू सो मच अबाउट द प्रमोशंस। और मतलब कंपनी लोगों को ज़्यादा टेक केयर करती है यहाँ पे। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कंपनी पूरा टेक केयर करती है, पूरा आपको फैसिलिटी देती है। ओके, आने जाने का हर चीज़ की फैसिलिटी कंपनी देती है। ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, घंटी को भी दबा दो, तो जो भी इन्फॉर्मेशंस वाली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो उसकी नोटिफिकेशंस आप लोग के बीच में मिल जाएगा। ओके, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव ए गुड डे।